केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका देते हुए बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को सारण के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। चिराग पासवान इस दौरान मंच से ये कहते नजर आए कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मंच से कहा कि जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से मैं ऐलान करता हूं कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनावों के दौरान आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरह के फेक नैरेटिव चलाए। विपक्ष ने लोकसभा चुनावों के समय भी आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष फिर भ्रम फैलाएगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक न आरक्षण को और न ही संविधान को कोई खतरा है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं एक पहरेदार की भूमिका में रहूं। बता दें कि एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया ये बयान बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे जहां से बीजेपी और हम के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। 2020 के चुनाव में उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसका असर ये हुआ कि जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई और आरजेडी गठबंधन 100 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।